तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई में शानदार तरीके से मस्त होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले राजनीतिक विज्ञान के बारे में। राजनीतिक विज्ञान क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 यानी कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। लोकतंत्र में सत्ता की समझदारी को पढ़ने वाले हैं। ये आपका बुक हो गया। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो भारत में पूछ रहा है कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो ये पंचायती राज संस्था में है। पंचायती राज संस्था में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो देखिए अब सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन बोला है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। दूसरे भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर सी। तो सेकंड थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सामाजिक विभाजन है। दूसरा भारत में सामाजिक विभाजन है। भारत में क्या है, सामाजिक विभाजन। तो कैसा है, जटिल है, सरल है कि न सरल है न जटिल है, या उपयुक्त सभी है। तो इसका राइट आंसर होगा जटिल है। भारत में जटिल है, जटिल है। आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो चलिए सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत में महिला राष्ट्रीय आयोग का अधिनियम कब बना। दूसरा है कि भारत में महिला राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति आयोग अधिनियम कब बना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1990 ईस्वी में। 1990 ईस्वी में ये बना था। ये इसका लोगो है और इसका बना था 1990 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछ रहा है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। भारत में मतदाता यानी कि आप वोट कब दे सकते हैं। तो 18 वर्ष के बाद ही दे सकते हैं आप। ये तो सभी को पता होगा। इसके बाद चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। पूछ रहा है सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित नहीं है। यानी कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित नहीं है। पूछ रहा है किस पर आधारित नहीं है। तो ये हो जाएगा क्या, एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ समझना, ये क्या आधारित है। नहीं, ये तो गलत हो गया। दूसरा है विभिन्न धर्मों के लोग सामान्य नागरिक के रूप में खुशी खुशी रहते हैं, ये भी गलत है। तो ये एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, ये सही है। सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। उसके चलते हैं 7 नंबर, सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। पूछ रहे सामाजिक विभाजन का आधार क्या नहीं है। सामाजिक विभाजन का आधार क्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानवता। मानवता जो है वो सामाजिक विभाजन का जो है आधार नहीं है। जैसे 8 क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछ रहा है सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। तो इसका हो जाएगा लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांति ढंग से शिकायत जाहिर करना संभव करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सी हो जाएगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। उसके बाद चलते हैं। बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19वें में देश के नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार प्राप्त है। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ देखिए फोटो में लिखा ही है, तो ऐसे ही मार देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसके बाद 10 नंबर बोल रहा है सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित नहीं है। जो सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित किस पर नहीं है। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित नहीं है। तो कमेंट में बताइए कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, धर्म पर। आप ये देख रहे हैं सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं और भारतीय पुलिस जो है यहाँ पे हैं। तो आप बताइएगा कि 10 में आप लोगों का पहले 10 क्वेश्चन में कितना सही हुआ। पहले 10 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है, सत्ता में समझदारी के पक्ष में सही तर्क क्या है। सत्ता के समझदारी में सही पक्ष क्या है। तो ये है, आप देखेंगे कि ए नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्यों, तो ये विभिन्न समुदायों के बीच के टकराव को कम करती है। सत्ता की समझदारी, ये पावर ऑफ शेयरिंग यहाँ पे देख सकते हैं आप।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण क्या है? तो संघ सरकार का उदाहरण आप झंडा से भी देख सकते हैं, ये झंडा लगा हुआ है उसी देश का होगा। तो आप कमेंट में बताइएगा कि कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर ए होगा। उसके बाद है संविधान का अनुच्छेद 15 घोषित करता है। जो संविधान है, संविधान का अनुच्छेद 15 किसका घोषित करता है, या आर्टिकल 15 किसको घोषित करता है? तो बताइए क्या होगा जल्दी से। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? यानी कि 16वीं लोकसभा जो है वो चुनाव कब हुआ था? ये चुनाव कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? तो 2014 में हुआ था, 2014 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्र शासित प्रदेश है? कौन सा निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो जल्दी से बताइए तो कौन है, जल्दी से बताइए कौन है इसमें। तो इसमें चंडीगढ़ आएगा, इसमें आपका चंडीगढ़। यहाँ भारत का नक्शा आप देख भी सकते हैं। उसके बाद देखिए उसे निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में रंग विरोधी नहीं थे? तो जल्दी से बताइए कौन होगा। ये इसका राइट आंसर होगा जेड गुडी। और ये जेड गुडी है, यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं, यही है जो लोकतंत्र में क्या होते हैं, रंग विरोधी नहीं थे। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पूछ रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो देखिए एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में की कई पहचान होती है। सामाजिक विभेद हमेशा लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध होता है। सामाजिक विभेद का राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बड़े लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विभेदन उत्पन्न होते हैं। इसमें ऑप्शन ए होगा या बी। देखिए तो सामाजिक विभेद हमेशा लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध होते हैं, घातक सिद्ध होते हैं। ऑप्शन तो ए लग रहा है, तो चलिए हम ए मार देते हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से एक गलत बयान कौन सा है? जो गलत बयान है वो कौन सा है? जल्दी से कमेंट में बताइए तो जल्दी से कमेंट में बताइएगा कि ये कौन सा होगा। 18 नंबर का ऑप्शन ए होगा सही। उसके बाद है 19 नंबर। निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? बताइए तो कौन सा कथन सही? यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, यहाँ धर्म की प्रधानता है, यहाँ धार्मिक सौंदर्य का प्रभाव है, यह धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है। तो आप जानते हैं कि ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष, यानी कि यहाँ जितने भी धर्म होते हैं ये सभी यहाँ रख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं भारत को चारों तरफ से सभी धर्म को घेरे हुए है। 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश एक सांप्रदायिक राज्य है जहाँ इस्लाम धर्म को राज्य का आधार माना गया है? तो जल्दी से कमेंट में बताइएगा कि वो कौन सा देश है। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे इस्लाम लोग हैं। तो ऑप्शन होगा ए पाकिस्तान। आप 20 में से कितना सही किए ये जरूर कमेंट में बताइएगा। उसके बाद चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। 21 नंबर बोल रहा है लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। किसकी शासन व्यवस्था है? लोकतंत्र जो है किसकी शासन व्यवस्था है? तो लोगों के द्वारा लोगों के द्वारा लोगों के लिए। इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद है लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। ये किसका कथन है? कथन किसका है? तो ये किसका? अब्राहम लिंकन यानी अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति, उनका था। तो ये देख रहे हैं अमेरिका के ये राष्ट्रपति हैं, ये आप देख लीजिए। उसके बाद है 24 नंबर 23 नंबर किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडता का सामना करना पड़ा था? तो जल्दी से बताइएगा। तो ये हो जाएगा ए नंबर, यानी कि ए नंबर हो जाएगा। किस देश में तमिलों की समस्या हाल तक बनी हुई है? जल्दी से बताइए तो किस देश में तमिलों की समस्या हाल तक बनी हुई है, यानी कि अभी तक ले है? तो वो कौन सा होगा? तो जल्दी से बताइए। भारत में नहीं, भूटान में नहीं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है कौन सा
आंदोलन लैंगिक समता पर बल दिया था। कौन सा जो है उस लैंगिक समता पर बल दिया था? तो नारीवादी आंदोलन। नारीवादी आंदोलन जो था ये नारी यानी कि आंदोलन लैंगिक समता पर बल दिया था। 24 नंबर क्वेश्चन है 1931 ईस्वी में किस संप्रदाय का शिकार होना पड़ा था? इसमें से कौन है जो शिकार हो गए थे संप्रदाय के? तो गणेश विद्यार्थी चतुर्थी जी हैं, ये देख लीजिए इनका चित्र, पिक्चर यहाँ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद है 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने साक्षर हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64.6। ये देखते हैं बच्चे लिख रहे हैं साक्षर बनो 1 2 ABCD, तो आप साक्षर बने और आप चाहें तो आप दूसरों को भी साक्षर बना सकते हैं। उसके बाद है 18 वर्ष की आयु पर स्विट्जरलैंड में महिलाओं को अधिकार कब प्रदान किया गया? तो ये बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 15वीं लोकसभा चुनाव में यानी कि महिलाएं कितने भाग लिए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.68%। ये महिलाएं हैं, देखिए वोट देने जा रही हैं। उसके बाद 31 नंबर है 15वीं लोकसभा चुनाव में लोकसभा में महिलाओं की सदस्यों की संख्या कितनी थी? देखिए 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? तो 65 थी। 65 राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 8 मार्च को। 32 नंबर असम में बिहारियों पर होने वाले अत्याचार का क्या आधार है? आधार क्या है? असम में बिहारियों पर होने वाले अत्याचार का आधार क्या है? तो क्षेत्रवाद है। अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? नारीवादी। इनमें से तो होगा नहीं, ये धर्मनिरपेक्षता तो होगा नहीं, सांप्रदायिकता नहीं होगा इनमें से, तो ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद 34 नंबर है वित्तीय राजधानी किसे रूप में जाना जाता है? वित्तीय राजधानी के रूप में किसे जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई।